दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं। मेरा नाम है संजय कुमार। बात है निकाय चुनाव की और आज डॉक्टर संजय जांगड़ा ने जुलाना से नॉमिनेशन भरा है। जुलाना के जो बीमार अवस्था है, इस दिनों कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। अगर बात की जाए यहाँ के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जाते हैं, वहां भी बदहाली है। बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि जो वेंटिलेटर पर जुलाना पड़ा है, जनता अगर उनको आशीर्वाद देती है जीत का, तो जीतने के बाद किस तरीके से वो इस वेंटिलेटर पर पड़े जुलाना को स्वस्थ करने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आपको बधाई हो, आपको पार्टी ने टिकट दी है, नॉमिनेशन भरा है आपने, और किस तरीके की तैयारी है आपकी चुनाव को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी को। हमारी तैयारियां पार्टी के साथ हैं जी। सारी पार्टी, सारे सदस्य, सभी जो टिकट जिन्होंने अप्लाई की है वो सभी हम साथ हैं। तो बड़ी अच्छी तैयारियां हैं और जीत अवश्य होगी। बहुत भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। मुद्दे क्या होंगे डॉक्टर साहब? मुद्दे देखो, ये नगर पालिका का चुनाव है और मुद्दे भी इसी से संबंधित हुए। नगर पालिका में क्या होता है? जी। पानी की व्यवस्था, स्वच्छ जल जिसको आप नल के से लेके पी सकते हैं, पब्लिक सप्लाई का पानी आप निश्चिंत होकर लेके पी ले, जो विदेशों में होता है फिल्टर की आवश्यकता नहीं होती। वो हमारा उद्देश्य वो है। सीवरेज की व्यवस्था, क्योंकि जब तक सीवरेज अगर होगा तो ये नाली खुली जो ओपन ड्रेन है ये नहीं होगी, ये भी गंदगी का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो सीवरेज की हमारी प्राथमिकता रहेगी। फिर जो तालाब है उनका रिजुविनेशन, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोग्राम चला रखा है। जो पुराने हमारे जलाशय थे, जो किसी न किसी वजह से खराब हो गए, बंद हो गए, उनको दोबारा से जीवित और चालू करना, उसमें मेरा पूरी रुचि है, उसमें मेरी रहेगी। जो गंदगी कहीं इकट्ठी हो गई है उसको वहां से हटवाया, साफ कराया जाएगा। पार्कों में सफाई, पार्क बनवाना, उनमें घूमने की व्यवस्था, निश्चिंत होकर लोग वहाँ घूम सके, इत्यादि इत्यादि बहुत है। गलियां हैं, सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट है, लोगों के। हाँ, एक और बात में होगी, कमेटी में व्यक्ति जाते हुए घबराता है, उसका कोई काम नहीं होगा, कोई एनओसी के पीछे आप जाओ ये जाओ। अगर जब हम तो आएंगे ही आएंगे, वहां किसी व्यक्ति को जाने के बाद किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। जी। डॉक्टर साहब, दो बड़ी अहम समस्याएं हैं। बात की जाए बंदरों से निजात पाने की, और जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है उसके लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, कैसे समाधान होगा? देखिए, वो जहाँ तक ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की बातें हैं, इसमें हम देखेंगे कि कहाँ समस्या आ रही है और व्यक्तियों को किस तरह से सुविधाएं दी जाए, उसका निदान कर देंगे। पहले वो प्रॉब्लम ढूंढेंगे ना, क्यों हो रहा है ऐसा। देखिए, एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, ज्यादातर गरीब व्यक्ति दिन में काम करके अपना कमाई करते हैं, उनको अगर एक दिन इस काम के लिए खराब करना पड़ जाए, उनका डिस्टर्ब हो जाता है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि उनका समय खराब ना हो। तो एक बात, इस बात का ध्यान रखो और वो सारी जो उनकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। रही बंदरों की बात, देखो बंदर भी पृथ्वी पर, देखो ये थोड़ा सा हो सकता है किसी को अलग लगे, इस पृथ्वी पर हर जीव का बराबर का अधिकार है। ठीक है, बंदरों को इस पृथ्वी पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना मनुष्य को है। बगैर उनको नुकसान पहुंचाए हम कोई रास्ता ढूंढेंगे, बैठकर डिस्कस करेंगे कि इनका क्या किया जाए। मेरा मेरा व्यक्तिगत विचार है। हाँ, वो पब्लिक के बीच में आके नुकसान करते हैं, किसी के लिए खतरा बनते हैं, तो रास्ता ढूंढेंगे क्या किया जाए। मैं इसका सोच के जवाब देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। बेसहारा पशुओं की बात करते हैं, आवारा नंदियों की बात करते हैं, जिनकी बात की जाए तो नंदीशाला जरूर है, लेकिन आज भी वहां निकलते हैं तो चलती फिरती मौत कह सकते हैं कि सड़क पर मिलती है। जुलाना की कैसी व्यवस्था रहेगी इसको लेकर? जुलाना की व्यवस्था ये है, पहले तो मैं सरकार की नीतियों का अध्ययन करूंगा कि सरकार क्या इस बारे में क्या क्या सुविधाएं दे रही है। गौशालाओं को फाइनेंशियल एड दी जाती है, वो उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं, तो उस बारे में वो देख के ही उसका समाधान हो सकेगा। बात की जाए मुकाबला किससे रहेगा आपका चुनाव में? मुकाबला देखो, जहाँ तक जुलाना की बात है तो जुलाना में मुकाबला तो कोई स्थिति है नहीं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जब हम किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो एक उद्देश्य होता है, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ के प्रधान का या चेयरमैन का चुनाव है, जनता उसको क्यों चुनने जा रही है? वो चाहती है कि हमारे यहाँ के काम हो, हमारी समस्याओं का निदान हो। उसको ये देखना कि कौन व्यक्ति और कौन पार्टी ये कर सकती है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ऐसी है जो ये कर सकती है। इसमें बताओ दूसरा कौन आएगा? दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है। मैदान में आने से मतलब ये था, लोगों को देखना ना, जनता की कौन कर सकता है। आप बताओ कौन कर सकता है आज के दिन।
बताओ आप। तो जनता बताएगी, जनता का पैमाना तैयार करेगा। जनता का पैमाना, जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और वही कर सकती है। जी, पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अब की बार सीट जो है आपकी रहेगी। बिल्कुल, ये जीतेंगे आप। मैं यही तो कह रहा हूँ ना। जी, मेरे को ये देखना भी ये व्यक्ति काम कर सकता है, मैं उसी के पास जाऊंगा ना। जी, जब प्रमाण मिल चुका है इसका, ये भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ही यहाँ का उद्धार कर सकता है और कोई रास्ता ही नहीं है। जी। बात कीजिए दूसरे जो साथी थे आपकी पार्टी के, वो टिकट की आस में थे, निराश हुए हैं, तो क्या सबका साथ मिलेगा डॉक्टर को? सभी व्यक्ति साथ खड़े हैं जो जो चुनाव की रेस में थे। त्रिलोकी शास्त्री जी प्रमुख व्यक्ति में से हैं जी, जिनका नाम था, जी, साथ खड़े हैं। जी, मैं भी था, कभी जब मेरे को विधानसभा की टिकट नहीं मिली, 2 बार नहीं मिली, जी, लेकिन मैं पार्टी के साथ रहा। जी, टिकट तो एक को मिलनी होती ना। जी, जिनको टिकट ये नहीं मिली उनको कोई दूसरा पद मिल जाएगा, कोई दूसरी जिम्मेवारी मिलेगी। जी। इसमें मनमुटाव की कहाँ आवश्यकता है ही नहीं। मतलब कि जो रूठे उनको मनाने की आवश्यकता नहीं, वो आपके साथ हैं। वो वो रूठे ही नहीं है। आप रूठे क्यों कह रहे हो उनको? जी, ठीक है, कोई चीज नहीं मिलती, टेम्पोरेली थोड़ी देर के लिए दुख होता है, जी, लेकिन जो पार्टी का सदस्य होता है जी, उसको पता है पार्टी में विभिन्न प्रकार की जिम्मेवारियां होती हैं। जी, ये नहीं तो दूसरी करनी। जी, बड़े से बड़े लीडर को देख लीजिए आप, जी, कभी कोई जिम्मेवारी कभी कोई जिम्मेवारी। आज प्रधान है, कल नहीं है। आज एमएलए हैं, मंत्री नहीं है, कल मंत्री हैं, परसों कुछ भी नहीं है। ये बदलती रहेंगी। जो समझदार व्यक्ति हैं लड़ने से पहले उनका कुछ और रवैया होता है जनता के प्रति। चुनाव जीत जाने के बाद वो जनता के बीच नजर नहीं आते, नदारद हो जाते हैं। यहाँ की बात की जाए, जुलाना की जो विधायिका है उनके बार सोशल मीडिया पे पोस्टर वायरल हुए थे, गुमशुदा की तलाश। क्या डॉक्टर संजय जनता के बीच रहेंगे या गुमशुदा नहीं हो जाएंगे? मैं 1989 में आया था और अब तक जनता के बीच में ही हूँ। जी, 65 साल की उम्र में मैंने नया अस्पताल बनाया है जुलाना में रहने के लिए। जी, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। जी, गायब होने का प्रश्न ही नहीं, मैंने रहना यहाँ गायब जाऊंगा। जी, अरे वो यही का हिस्सा, कहाँ जाऊंगा मैं? जी। डॉक्टर एक बात तो करते मेरा हैं। तो यहाँ बल्कि और आगे यहाँ और भी बसाने का इरादा है। जी, आप एक बार बताओ, जी, इतनी साफ हवा को छोड़ के मैं गंदगी में जाऊंगा? जहाँ सांस ही नहीं ले सकते आप। जी। डॉक्टर साहब, आपने पीने के पानी की बात की है, तो पानी की निकासी की भी बड़ी समस्या है जुलाना की। बिल्कुल निकासी की समस्या। देखिए, जब कोई अफसर आता है, मान लो यहाँ को डिप्टी कमिश्नर आ गया, एसडीएम आ गया, जी, वो एक काबिल व्यक्ति है। जी, वो आने के बाद यहाँ का अध्ययन करेगा, क्या समस्याएं हैं, किस तभी दूर करेगा ना। जी, अभी निकासी क्यों नहीं हो रही, पहले मैं समझूंगा इसको। अधिकारी के साथ बैठ के बात करेंगे, संबंधित मेरे को बताएंगे यूं है और इसका ये तरीका है, समाधान हो जाएगा। जी। तो क्या अपील है जुलाना की जनता से डॉक्टर संजय जांगड़ा की? मेरी अपील सिर्फ ये है कि इस चुनाव को सिर्फ ये देखें कि ये चुनाव क्यों हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति की, ऐसी पार्टी की तलाश के लिए जो आपके ये काम करा सके। ये किसी भाई भतीजावाद का, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, पड़ोसवाद का, रिश्तेदारी का इलेक्शन नहीं है। आपको वो व्यक्ति चाहिए जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, बस। जी, अगर उनको लगता है कि मैं ऐसा हूँ तो मुझे समर्थन करें। अगर मैं इस काबिल वो मुझे नहीं समझते तो उसको करते जो उनको समझ में आता है, बस। जी, जी, शुक्रिया। थैंक ये थे हमारे साथ डॉक्टर जांगड़ा साहब, जिनका कहना है कि जुलाना की जनता जो मेरे साथ है इस चुनाव में, निकाय चुनाव में, जो पार्टी में टिकट की रेस में थे वो भी मेरे साथ हैं। जुलाना की जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और संजय जांगड़ा साहब का कहना है कि जीत निश्चित है। जुलाना की जनता जीत का जोहार इनके गले में डालेगी। इनका कहना है कि जो वादे इन्होंने हमारे कैमरा पे किए हैं वो इनको तहे दिल से निभाएंगे और जुलाना की जनता के बीच ही रहेंगे। ये आने वाला समय बताएगा कि जनता की जो जुलाना की जो जनता है, क्या जीत का ताज डॉक्टर संजय जांगड़ा के सर पर रखती है। अब अगली खबर में किसी और नए साथी से, किसी और नए शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा टीवी के साथ। जुलाना से मैं संजय कुमार।